हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल एनालिसिस। आज हम देखने वाले हैं बॉलिंगर बैंड। अमेजिंग इंडिकेटर्स के अंदर आपका स्वागत है, जिसके अंदर हम एवरी वीडियो के अंदर अलग अलग अमेजिंग इंडिकेटर के साथ आते हैं और आई होप ऑल आर एंजॉय माय वीडियो। सो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये कंटिन्यू में रखूँगा। अलग अलग इंडिकेटर का नॉलेज आपको शेयर करूँगा और उसके साथ साथ क्या स्ट्रेटजी बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो आज का जो इंडिकेटर है वो है बॉलिंगर बैंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बॉलिंगर बैंड को ऐसा आप बोल सकते हो कि एक अपना ट्रेडिंग जोन बना सकते हो। ठीक है, अलग अलग इंडिकेटर का अलग अलग स्टडी रहता है, अलग अलग लॉजिक रहता है, पैरामीटर भी उसके अलग अलग रहते हैं। इंडिविजुअल अगर आप कोई भी इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हो तो वो पर्टिकुलरली इंडिकेटर है, उसका एक पर्टिकुलरली लॉजिक रहता है। ठीक है, तो वैसे ही हर एक इंडिकेटर का खुद का एक लॉजिक है, खुद का एक स्टडी है, खुद के एक पैरामीटर्स है। तो किसी भी इंडिकेटर को आपको मिक्स नहीं करना है, इंडिविजुअल उसको स्टडी करिए और उसके बाद आप चार्ट के अंदर अप्लाई करिए। तो आज हम चलते हैं बॉलिंगर बैंड के साथ। बॉलिंगर बैंड क्या है सबसे पहले तो वो समझ लेते हैं। तो सिंपली बॉलिंगर बैंड जो है वो एक टेक्निकल एनालिसिस का टूल्स है, जो प्राइस रहता है, प्राइस मीडियम में है और अपर साइड और लोअर साइड एक रेंज बनाता है। ठीक है, उस रेंज के बेस पे चलता है। इसके साथ साथ जो मिडल बैंड रहता है, मिडल बैंड के अंदर क्या रहता है नॉर्मली, तो नॉर्मली मिडल बैंड के अंदर 20 का मूविंग एवरेज रहता है। मतलब कि आपको एक आइडिया आ गया होगा कि टोटल 3 जो लाइन्स है उसके साथ पूरा बैंड बनता है। एक अपर बैंड रहता है, एक मिडल बैंड रहता है और एक लोअर बैंड रहता है। ठीक है, 3 बैंड्स रहते हैं। उसमें से जो बीच की लाइन रहती है, जो मिडल बैंड है, उसको हम सिंपल मूविंग एवरेज कह सकते हैं, क्योंकि सिंपल मूविंग एवरेज के बेस पे वो जनरेट हो रहा है। ठीक है, उसी के बेस पे अपर बैंड और लोअर बैंड परफॉर्म करते हैं। और अपर बैंड और लोअर बैंड जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड डिवीजन के बेस पे है। मतलब कि जो मिडल बैंड है वो 20 का सिंपल मूविंग एवरेज है, जो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर बोल सकते हैं, जो अभी के वर्किंग मार्केट के अंदर जो पैरामीटर लेटेस्ट चल रहे हैं वो 20 का मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज है। और उसी का स्टैंडर्ड डिवीजन अपर बैंड के साइड और स्टैंडर्ड डिवीजन लोअर बैंड के साइड, मतलब कि पूरा एक रेंज बनाता है। अब ये जो बैंड रहता है वो बैंड किस तरीके से परफॉर्म करता है वो पूरा हम चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। बट इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है, जैसे कि उसकी जो वाइल्ड रेंज बनती है, उसकी जो नैरो रेंज बनती है, तो उससे आप एक चीज़ डिसाइड कर सकते हो स्टॉक के अंदर कि अभी स्टॉक के अंदर कितना साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, कितना कंसोलिडेशन में चल रहा है, कितना प्रेशराइज हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलरली रेंज में परफॉर्म कर रहा है। तो ये सारी चीज़ बॉलिंगर बैंड के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब भी आप बॉलिंगर बैंड का यूज़ कर रहे हो तो उसके थ्रू एक नैरो पैटर्न करके है, एक वाइल्ड रेंज करके है, जो एक पर्टिकुलरली स्टॉक को प्रेशराइज करता है अपर लेवल से और लोअर लेवल से। तो प्राइस एक्शन जो है वो प्रॉपर हो नहीं पाता है और एक ही प्राइस पे मल्टीपल टाइम तक वो स्टे रहता है। मतलब कि आप एग्जांपल में समझो कि कोई 50 वाला स्टॉक है 50 रुपीज़ का, वो ऑलमोस्ट 1 मंथ से उसने 55 का भी हाई लगाया हुआ है और नीचे 45 का भी हाई लगाया, बट एवरी टाइम उसका जो क्लोजिंग है वो 50 के आसपास हो रहा है। मतलब क्या हो गया कि एक रेंज बन गई है, उसी रेंज के अंदर वो परफॉर्म कर रहा है। अब जब तक उस रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक उसका परफॉर्मेंस अच्छा होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। मतलब कि ब्रेकआउट वाली जो चीज़ रहती है उसको फिल्टर करने के लिए भी हम बॉलिंगर बैंड का यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से बॉलिंगर बैंड दिखता है, लाइक अपर बैंड है, लोअर बैंड है, 20 की मूविंग एवरेज है और दोनों के बीच का जो वेरिएशन है वो है स्टैंडर्ड डिवीजन 2 का। ठीक है, अब चार्ट के अंदर हम चलते हैं कि चार्ट में इसको किस तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको सिंपल चार्ट के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इंफोसिस का चार्ट लगाया हुआ है, डेली के बेस पे है और सिंपल आपको यहाँ से बॉलिंगर बैंड मिल जाएगा इंडिकेटर्स के अंदर। तो मैंने बॉलिंगर बैंड का यूज़ किया हुआ है और जो पैरामीटर्स है वो पैरामीटर भी आप देख सकते हो, 20 का मैंने लिया हुआ है और उसके साथ मल्टीप्लाई टू का मतलब यही होता है कि जो बीच में 20 की सिंपल मूविंग एवरेज है उसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन मतलब कि
जो अपर बैंड है और मिडल बैंड उसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। सेम चीज़ जो मिडल बैंड है और लोअर बैंड उसके बीच का डिफरेंस, जिसको हम स्टैंडर्ड डिवीजन बोलेंगे, वो आप डिसाइड कर सकते हो। जितना यहाँ पे पैरामीटर आप 2 की जगह 3 रखेंगे उतना स्टैंडर्ड डिवीजन बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जो बीच का एरिया आपको देखने को मिल रहा है वो उतना ही बड़ा होता रहेगा। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है पैरामीटर की वो है 20 का मूविंग एवरेज और उसके साथ 2 का, ठीक है। अब सिंपल हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये बॉलिंगर बैंड परफॉर्म करता है। तो आपको अपर बैंड को देखना है। अपर बैंड मतलब क्या हो गया कि अपर बैंड में जब भी इस तरीके से कैंडल परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिस के अंदर, सुपर बुलिस के अंदर ये परफॉर्म कर रहा है। सेकेंड चीज़ है मिडल बैंड है। मिडल बैंड को ऑलवेज आप किस तरीके से कंसिडर करोगे कि जब भी मिडल बैंड को क्रॉस करके कैंडल जा रहा है, इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलरली रेंज से वो बाहर निकल रहा है। और लोअर बैंड का मतलब ये है कि कंटिन्यूसली जब भी लोअर बैंड को कैंडल टच करके निकलता है तो उसका मतलब ये होता है दोस्तों, जो लोअर बैंड का रहता है तो लोअर बैंड के अंदर आप देखेंगे कंटिन्यूसली जब भी लोअर बैंड के अंदर स्टॉक परफॉर्म करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि लोअर बैंड को कंटिन्यूसली टच करके जा रहा है, मतलब ये सुपर बेरिस के अंदर एंटर हो गया है, ठीक है। इससे पॉसिबिलिटी ये भी है कि लोअर बैंड को ब्रेक करके वो नीचे भी जा सकता है और उसके बाद उसमें रिकवरी आ सकती है। अब मैंने जैसे साइडवेज का बोला था तो वो किस तरीके से, तो आप ये चीज़ यहाँ पे मार्क कर सकते हो। जैसे कि ये जो एरिया बना हुआ था, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम जब एक ही प्राइस पे कंटिन्यूसली होता है उसके बाद इस तरीके से वो ब्रॉड हो जाएगा, मतलब कि ऐसे खुल जाएगा। आप इसमें क्रोकोडाइल की तरह आप देख सकते हो, इस तरीके से क्रोकोडाइल की तरह उसका मुंह खुल जाता है। वैसे यहाँ से जो मूवमेंट आती है तो इसको बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ वो परफॉर्म कर रहा है और जब तक वो मिडल बैंड के नीचे नहीं आता तब तक ये अपने लिए सुपर बुलिश बना हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग लॉजिक इसके अंदर आप बना सकते हो। सेकेंड, जब भी रिवर्सल के बेस पे आप कुछ फिल्टर कर रहे हो तो रिवर्सल के बेस पे भी बॉलिंगर बैंड काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि जब भी अपर बैंड से लोअर बैंड की तरफ जाता है और लोअर बैंड पे वो मल्टीपल टाइम स्टे करने के बाद इस तरीके से रिवर्सल होता है। अब इस रिवर्सल के अंदर दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी इस तरीके से रिवर्सल आ रहा है तो एक तो लोअर बैंड को ब्रेक होना चाहिए या फिर लोअर बैंड पे सपोर्ट होना चाहिए, और सेकंड वो बेरिश कैंडल होनी चाहिए। अगर बेरिश कैंडल के साथ अगर वो रिवर्सल हो रहा है इसका मतलब है कि बुलिशनेस है वो स्ट्रॉन्ग आने वाली है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कंटिन्यूसली जो नेगेटिव ट्रेंड में ये जा रहा था और कंटिन्यूसली अपने को बेरिश ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा था, बेरिश कैंडल देखने को मिल रही थी। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है जिसका लोअर शेडो आप देखेंगे काफ़ी बड़ा है, बट उसका जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट बैंड का जो एवरेज है वहीं पे आया हुआ है, मतलब कि लोअर बैंड जो है वहीं पे उसका क्लोजिंग आया। और सेकेंड डे के अंदर जिस तरीके से मूवमेंट यहाँ पे हुई है, सेकेंड डे के अंदर आपको सिंपली इसके हाई का ध्यान में रखना है, क्योंकि प्राइस एक्शन को हर एक इंडिकेटर के अंदर आप जितना ज़्यादा फॉलो करेंगे उतना बेनिफिट आपको ज़्यादा होगा। तो सिंपल यहाँ पे जब भी इसके हाई को ब्रेक करता है इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे मैक्सिमम बुलिश होने के चांसेस हो गया, ठीक है। ये एक कंफर्मेशन है कि यहाँ से ये स्टॉक के अंदर रिवर्सल आ सकता है। अब सेकेंड कंफर्मेशन हम कहाँ से ले सकते हैं, तो सेकेंड कंफर्मेशन के लिए हमें मिडल बैंड का ध्यान में रखना है कि जब भी मिडल बैंड को वो चीज़ ब्रेक करके जा रहा है, पॉसिबल है 2 दिन 3 दिन 4 दिन के अंदर वो ब्रेकआउट आ जाएगा, बट अगर प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छे लेवल पे रहेगा तो अपने को सेम 2 से 3 दिन के अंदर वो ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि जब भी वो मिडल बैंड से क्रॉस करके ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि वो एकदम स्ट्रांग हो गया है, यहाँ से पोजिशनली अपने लिए गुड हो गया, ठीक है। पोजिशनली लॉन्ग के लिए काफ़ी बेस्ट हो गया, एकदम टोटली पॉजिटिव इसको बोल सकते हैं। अब थर्ड चीज़ है जो है अपर बैंड। अपर बैंड का हमें क्या यूज़ करना है, तो अपर बैंड पे जब भी इस तरीके से टच करा है इसका मतलब हो गया कि सुपर बुलिश बैंड में ये एंटर हो गया। अगर यहाँ पे 2 या 3 दिन के लिए हम देख रहे हैं तो अपर बैंड को एज अ टारगेट कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर पोजिशनली थोड़ा सा आप लॉन्ग देख रहे हो तो सिंपल आपको जो मिडल बैंड है उसको ज़्यादातर ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको ज़्यादातर ध्यान में इसलिए रखना है क्योंकि मिडल बैंड के बेस पे ही हम डिसाइड कर सकेंगे कि यहाँ से बेरिश की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। तो सिंपल मिडल बैंड का उसका सपोर्ट हो गया। अब जब तक वो मिडल बैंड के अबव कैंडल परफॉर्म कर रही है, भले यहाँ पे अपर बैंड से नीचे आ गया बट कंटिन्यूसली जो उसका फॉर्म बन रहा है वो अप साइड में बन रहा है, मतलब कि यहाँ से बुलिशनेस जो स्टार्ट हुई थी वो बुलिशनेस कंटिन्यूसली यहाँ पे परफॉर्म हो रही है, ठीक है। मिडल बैंड के कंटिन्यूसली ऊपर कैंडल बन रही है, पर्टिकुलरली कैंडल पे नहीं जाना है, क्योंकि ओवरऑल जब भी आप स्टडी को फॉलो करते हो तो हर एक दिन का कैंडल नहीं देखा जाता है, सिर्फ हर एक दिन का कैंडल तभी देखा जाता है
जब आप प्राइस एक्शन 100% प्राइस एक्शन की स्टडी पे जाते हो। बट ओवरऑल जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर मल्टीपल कैंडल से बनता है, मल्टीपल डे से बनता है। तो एक ही दिन के बेस पे हम कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि बॉलिंगर बैंड है वो ओवरऑल आप इस तरीके से जो ट्रेडिंग जोन रहता है उसको पूरा कवर कर देगा। आपको एक रेशियो मिल जाएगा यहाँ से कि स्टॉक की कैपेसिटी कहाँ तक की है, अपर साइड में और लोअर साइड में। अगर अपर साइड में कुछ कैपेसिटी ज़्यादा है तो उसमें मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम रेंज के लिए जिस तरीके से प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बैंड आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो अपर और लोअर बैंड का डिफरेंस था उसकी कंपेयर में यहाँ पे अपर और लोअर बैंड का डिफरेंस काफ़ी बढ़ गया है। इसका मतलब है कि यहाँ तक आते आते वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ये पोजिशनली हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब ये सेम चीज़ को आप अगर वीकली में भी अप्लाई करेंगे तो वीकली में भी आप इजीली इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे इन्फी का चार्ट आप सिंपली देख सकते हो, इसका रिवर्सल आप यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रैल के अंदर उसका रिवर्सल आया हुआ है, बट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली उसका जो ब्रेकआउट है वो ऑलमोस्ट ये कैंडल में मिला हुआ है, जो कैंडल हमें जून के अंदर मिली थी। और जून के अंदर जिस तरीके से प्राइस एक्शन हुआ है, जो हमारा यहाँ पे बॉटम टच हुआ था और उसके हाई को ब्रेक किया, मतलब कि आप यहाँ से भी एंट्री बना सकते थे, यहाँ से भी बना सकते थे। बट ज़्यादातर हम जब प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो प्राइस एक्शन का बेनिफिट क्या होता है कि हम प्राइस एक्शन के बेस पे इंस्टेंट एंट्री और इजीली टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एंट्री बनाए तो ये पूरा जो टाइम है वो एक वेटिंग पीरियड में चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे हमारा ट्रेड सिर्फ प्राइस के अकॉर्डिंगली मूव करता रहेगा, ना कुछ प्रॉफिट की तरफ जाएगा ना कुछ लॉस की तरफ जाएगा। तो इतना जो टाइमिंग है वो हमें होल्ड करवाएगा। इससे बेटर है अगर प्राइस एक्शन थियरी पे हम काम करते हैं तो एक इंडिकेटर के बेस पे रिवर्सल मिल गया, उसी के कंफर्मेशन के बेस पे ये जो कैंडल है वो जो स्ट्रॉन्ग बनी हुई है ग्रीन कैंडल है, तो ये हमारा कंफर्मेशन कैंडल हो गया। ऑलमोस्ट आप देखेंगे 5-6 वीक के बाद उसने कंफर्मेशन दिया, बट वो कंफर्मेशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1400-1500 का जो प्राइस था वहाँ से लेके अभी 1600-1700 के आसपास की मूवमेंट हो गई। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जो मूवमेंट हुई है वो कंटिन्यूसली बुलिश और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे अपर बैंड है उसको टच भी कर दिया और उसको ऑलमोस्ट क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है। तो ये काफ़ी एक अच्छे लेवल का प्राइस एक्शन और उसके साथ साथ इंडिकेटर के सपोर्ट के साथ मूवमेंट हुई है। अब ये चीज़ को आप जितना हिस्टोरिकल पे देखेंगे ना तो वो भी अपने लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि आप हिस्टोरिकल डेटा पे जब भी इस तरीके की मूवमेंट होती है, जैसे कि ये बैंड को ब्रेक करके बाहर निकल गया, मतलब कि एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी मिल सकती है। जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है, बैंड के अंदर एंट्री होता है, तो हमारा ये वीक के अंदर एक अच्छा खासा एंट्री पॉइंट हम फिल्टर कर सकते हैं और उसके बाद अपर बैंड के टारगेट की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके से बॉलिंगर बैंड का आप अगर यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छे लेवल तक आप उस स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको कैसा लगा आज का टॉपिक प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और नए इंडिकेटर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन।